प्रजनन भी कर सकती है, मतलब वो अपने आप को बढ़ा भी सकती है, तभी ये खतरनाक है। मतलब सपोज हमने नापा कि एक प्रोसेस से 10 किलोग्राम पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिसमें से माइक्रोप्लास्टिक 100 ग्राम है। लेकिन क्योंकि वो माइक्रोप्लास्टिक प्रकृति में अपनी आकार को बढ़ा सकती है, तो आज जो 100 ग्राम है, आगे चल के वो 100 ग्राम बढ़ भी सकती है उसी पोल्यूशन में। तो इसीलिए माइक्रोप्लास्टिक काफ़ी डरावना चीज़ है। माइक्रोप्लास्टिक शरीर के किसी भी अंग में कैंसर करा सकती है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें जो होती है आधी केमिकल रिएक्शन होती है, पूरी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो जो आधी केमिकल रिएक्शन बची रहती है, वो शरीर के अंदर जाके हमारे कण से, हमारे कोशिकाओं से जाके रिएक्शन करा के वहाँ कैंसर को भी कर सकती है। ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, मूत्र नाली, पेशाब के रास्ते के कैंसर, खाद्य नाली, इसोफेगस या स्टोमक के कैंसर, मल द्वार का कैंसर करा सकती है। क्योंकि मैं फेफड़े का डॉक्टर हूँ, पोल्यूशन से मुझे जो बीमारियां देखने को मिलती है कि स्वस्थ इंसान को भी बार बार फेफड़े में संक्रमण या छाती का इन्फेक्शन होना, एलर्जीज की संख्या में वृद्धि, कि पहले एलर्जी जो खानदानी और पुश्तैनी होती थी, आज के डेट में बिना खानदान, बिना पुश्तैनी इतिहास के भी लोगों को एलर्जी हो रही है। जिस उम्र में एलर्जी नहीं होनी चाहिए, 50 के ऊपर, 55-60 के ऊपर, उस उम्र में एलर्जी हो रही है। पहले जो सर्दी खांसी जुकाम घर में ठीक हो जाता था, अभी उसमें भी लोगों की ऑक्सीजन कम हो रही है या तेज बुखार हो रही है, जिसके कारण भर्ती होने की मजबूरी। पहले जो सर्दी जुकाम 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता था, अभी 1 सप्ताह से ज्यादा लग रहा है। कहीं ना कहीं बिगड़ते छाती रोग बीमारी में ये पोल्यूशन का श्रेय है। तो हम रोकने के लिए एज अ चिकित्सक मैं आप लोगों को क्या संदेश दे सकता हूँ? कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन को स्ट्रांग होना होगा। हर डेवलपमेंट प्रोसेस में पोल्यूशन रहता है, तो उस डेवलपमेंट प्रोसेस को लेजिस्लेशन से कंट्रोल करना होगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पनिशमेंट का पावर देना होगा। अभी तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पनिशमेंट का पावर नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें से डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन कम से कम बढ़ते पोल्यूशन पे रोक लग सकेगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारे देश में कैसे संभव है, क्यों? अगर यही टेक्नोलॉजी विकसित देशों में है, आज के डेट में हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हमारी इंटरनेट कैपेसिटी विकसित देशों से बेहतर है। हमारे यहाँ ईज टू अ स्मार्टफोन, ईज टू अ कंप्यूटर या लैपटॉप विकसित देशों से बेहतर है। तो हमारा डेवलपमेंट भी विकसित देशों के तरह पोल्यूशन को साथ में रख के ग्रीन डेवलपमेंट जरूर हो सकता है। मैं अपने कलीग्स को अब जानकारी साझा करने बोलूँगा। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर गगन गुंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, रिम्स रांची से हूँ। आज हम लोग सब एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन एक ज्वलंतशील मुद्दा है। टीवी से लेकर के सब जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई शहरों में इतने ख़राब हो चुके हैं कि स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के नौबत आ गए हैं। ऑड इवेंट ट्रैफिक की बात हो रही है, वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है। तो क्यों नहीं हम इसको रोकने की व्यवस्था करें? क्योंकि हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन बहुत ही डेंजरस है। वो हर सिस्टमिक डिजीज़ को इन्वॉल्व करता है। हमारे जितने भी सिस्टम्स है बॉडी में, सभी को इन्वॉल्व कर सकता है। रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो जीआई हो, या फिर कोई और सिस्टम लाइक एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, इनफर्टिलिटी, ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन। बच्चों में ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि एयर पॉल्यूशन हो सकता है। लंबे समय तक कोई एक्सपोज रहता है एयर पॉल्यूशन को, तो इससे कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। कई तरह के कैंसर, स्किन कैंसर हो, जीआई कैंसर हो, या फिर लंग कैंसर हो, या फिर पेशेंट जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, जो कि ऑलरेडी दमा के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, उन सबों में ये सीजनल एक्सप्लोरेशन या फिर सीजनल हाइट्स जो इनके हो जाते हैं, स्पाइक्स में देखने को मिलता है इसमें। तो इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट से रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि कुछ कदम उठाए जाएँ। ये कदम हम अपनी ओर से भी उठा सकते हैं, पब्लिक की तरफ से भी उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए। तो हम लोग तीनों मिल करके अगर काम करें तो ये बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। पब्लिक अवेयरनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, कैंपेन्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिक होर्डिंग्स के थ्रू हम जानकारी दे सकते हैं। मास्क
जो कि हमने कोविड से पहनना शुरू किया है, हमने इसको रियलाइज़ किया कि कोविड में मास्क कितना यूज़फुल है। वो मास्क अगर हम अभी भी कंटिन्यू करें पॉल्यूशन से बचने के लिए तो ये हमें काफ़ी मददगार करेगा। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस हैं, ये लोग हमेशा रोड पे रहते हैं, हमेशा एयर व्हीकल्स और व्हीकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, हमेशा एयर पॉल्यूशन के समय में रहते हैं। इन लोगों को विशेष ये हमारा ये आग्रह रहेगा कि लोग हमेशा मास्क पहने रहें। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो ऑफिस गोइंग बच्चे हैं या फिर ऑफिस गोइंग पब्लिक्स हैं, उनको भी मास्क हमेशा यूज़ करना चाहिए। ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम उठा सकते हैं अपनी तरफ से और पब्लिक की तरफ से, ताकि हमें इसमें कंट्रोल करने में सहायता। रांची के शायद मैं पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो यहाँ के सभी पुराने अस्पताल, सबसे पहला अस्पताल मेरा ही किया हुआ है। देखते देखते मेरे 40 साल के अनुभव में डिजीज़ पैटर्न पूरा चेंज हो गया। जो पहले डॉक्टर अत्री ने जैसे बताया कि पिछले 40 साल पहले हम लोग महीना 2 महीने में एक आज़मा के पेशेंट देखते थे, आज मेरे चैम्बर में डेली 10 पेशेंट देखते हैं मिनिमम आज़मा के। इतना चेंज आया। कारण एयर पॉल्यूशन तो है ही है, पर मैं यहाँ बता दूं कि एयर पॉल्यूशन से ज़्यादा खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स है। सो माइक्रोप्लास्टिक क्या है? 5 mm से छोटे आकार के जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं, इसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, जो सूक्ष्म आँख से नज़र नहीं आए। बाल का भी 1/10 ऑफ द आकार का भी हो सकता है। अब ये सबसे सूक्ष्म आकार का जो प्लास्टिक है, ये हमारे लिए सबसे आत्मघाती है। आज के दिन ये जो भयानक हमें दिख रहा है, अगली सदी में ये दैत्य की तरह हमें निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका कारण है, इसको माँ के गर्भ में प्लेसेंटा में देखा गया। माइक्रोप्लास्टिक कैसे जाता है? प्रोबेबली पेट से, खाने पीने से गया होगा या सांस के द्वारा गया होगा। अब प्लेसेंटा, माँ के प्लेसेंटा के लेवल पे भी, बच्चे के प्लेसेंटा के लेवल पे भी देखा गया है। बच्चे के जन्म के बाद उसका जो पहला स्टूल होता है उसमें पाया गया है। इतना ही नहीं, माँ के दूध में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अब ये बच्चा इस प्लास्टिक को लेता है, पीता है, उसकी वजह से उसका डीएनए एक्सप्रेशन होता है, उसका डीएनए चेंज हो जाता है। प्लेसेंटा से आ रहा है, डीएनए चेंज हो रहा है, तो उसका आने की जो आने वाले डेवलपिंग ईयर्स में उसकी जो प्रकृति वो चेंज हो जा रही है। इरिटेबल हो रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, ADHD हम लोग बोलते हैं, ऑटिज़म के बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट स्लो होना, इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ आ रही हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक है डीएनए एक्सप्रेशन वाला। वो आगे जाके कई तरह के विकार ले सकते हैं शरीर में, और यही जब बच्चा आगे बढ़ते जाता है तो जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है पेट में, माइक्रोप्लास्टिक की वजह से चेंज होता है, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ, जिसको हम लोग पेट की बीमारियाँ बोलते हैं, आए दिन पेट दर्द होना, लीवर का प्रॉब्लम होना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, ये कमज़ोर हो रहा है तो ठीक से न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, तो बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। प्लस जैसे वो बड़ा होते जाता है तो ये सब खून में चले जा रहे हैं। अभी खून में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जो प्रॉब्ली बहुत तरह के कैंसर के डेवलपमेंट में सहायक है। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, साइंटिफिकली अभी प्रूव्ड कुछ भी नहीं है। 2013 में ये स्टडी स्टार्ट हुई। 2023 का, पिछले साल का लेटेस्ट रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इसकी पॉसिबिलिटी कैंसर, मेंटल रिटार्डेशन और जेनेटिक जो चेंजेस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आने वाला समय हमारे लिए सही में भयानक हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से। रोका कैसे जाए? सबसे अच्छा तरीका है कि जाने का तरीका क्या, नाक से या खाने के द्वारा, गले से, मुंह से जाएगा। तो ये ना जाए, ये कहाँ से आ रहा है? खाने पीने की चीज़ों से, हमारे खेत से आ रहा है, या फिर हमारे हवा से आ रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है टायर्स का। टायर जो घसते हैं, तो रोड सही करने होंगे। खाने पीने में जो हमारे जो खेतों में पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक का, उसको रोकना होगा, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना होगा। अभी मैंने कोट अगर पहना, इसमें अगर मान लीजिए ये एक्रिलिक का कोट है, तो इसके फाइबर्स मेरे नाक से जाते रहेंगे और ये मुझे इफेक्ट करेगा। तो प्लास्टिक से, रिसाइकल प्लास्टिक से जितने वस्त्र बन रहे हैं, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीएथिलीन, सब बंद करने होगा। मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि जैसे सिक्किम में प्लास्टिक को बैन किया गया, झारखंड में पूरी तरह बैन कर दिया जाए, हमारे आने वाली सदी को, आने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। धन्यवाद। प्लेसेंटा में देखा गया माइक्रोप्लास्टिक को।
कैसे जाता है, प्रॉब्ली पेट से, खाने पीने से गया होगा या सांस के द्वारा गया होगा। अब प्लेसेंटा, माँ के प्लेसेंटा के लेवल पे भी, बच्चे के प्लेसेंटा के लेवल पे भी देखा गया है। बच्चे के जन्म के बाद उसका जो पहला स्टूल होता है उसमें पाया गया है। इतना ही नहीं, माँ के दूध में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अब ये बच्चा इस प्लास्टिक को लेता है, पीता है, उसकी वजह से उसका डीएनए एक्सप्रेशन होता है, उसका डीएनए चेंज हो जाता है। प्लेसेंटा से आ रहा है, डीएनए चेंज हो रहा है, तो उसका आने की जो उसकी जो आने वाले डेवलपिंग ईयर्स में उसकी जो प्रकृति है वो चेंज हो जा रही है। इरिटेबल हो रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, ADHD हम लोग बोलते हैं, ऑटिज़म के बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट स्लो होना, इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ आ रही हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक है डीएनए एक्सप्रेशन वाला। वो आगे जाके कई तरह के विकार ले सकते हैं शरीर में, और यही जब बच्चा आगे बढ़ते जाता है तो जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है पेट में, माइक्रोप्लास्टिक की वजह से चेंज होता है, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ, जिसको हम लोग पेट की बीमारियाँ बोलते हैं, आए दिन पेट दर्द होना, लीवर का प्रॉब्लम होना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, ये कमज़ोर हो रहा है तो ठीक से न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, तो बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। प्लस जैसे वो बड़ा होते जाता है तो ये सब खून में चले जा रहे हैं। अभी खून में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जो प्रॉब्ली बहुत तरह के कैंसर के डेवलपमेंट में सहायक है। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, साइंटिफिकली अभी प्रूव्ड कुछ भी नहीं है। 2013 में ये स्टडी स्टार्ट हुई, 2023 का, पिछले साल का लेटेस्ट रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इसकी पॉसिबिलिटी कैंसर, मेंटल रिटार्डेशन और जेनेटिक जो चेंजेस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आने वाला समय हमारे लिए सही में भयानक हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से। रोका कैसे जाए? सबसे अच्छा तरीका है कि जाने का तरीका क्या, नाक से या खाने के द्वारा, गले से, मुंह से जाएगा। तो ये न जाए, ये कहाँ से आ रहा है? खाने पीने की चीज़ों से, हमारे खेत से आ रहा है, या फिर हमारे हवा से आ रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है टायर्स का। टायर जो घसते हैं, तो रोड सही करने होंगे। खाने पीने में जो हमारे जो खेतों में पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक का, उसको रोकना होगा, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना होगा। अभी मैंने कोट अगर पहना, इसमें अगर मान लीजिए एक्रिलिक का कोट है, तो इसके फाइबर्स मेरे नाक से जाते रहेंगे और ये मुझे इफेक्ट करेगा। तो प्लास्टिक से, रिसाइकल प्लास्टिक से जितने वस्त्र बन रहे हैं, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीएथिलीन, सब बंद करने होंगे। मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि जैसे सिक्किम में प्लास्टिक को बैन किया गया, झारखंड में पूरी तरह बैन कर दिया जाए, हमारे आने वाली सदी को, आने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। धन्यवाद।